कि बाबुल तेरे बगिया में भौरा मुरझाए रे, एक दिन बगिया को छोड़ चल जाए रे। आज अध्याय 8 के पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए हैं, तो आज पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो इसके बारे में हम लोग जानना है समुद्र तट से सटे राज्य। तो समुद्र तट से सटे राज्य में दक्षिण भारत में वंश होता था। कौन कौन? चोल, चेर, पांड। इसमें शक्तिशाली थे। तो इन तीनों शासकों के लिए यानी वंशों के लिए नाम दिया गया है मुवेदार। मुवेदार कहा जाए तो तीनों वंश चेर, पांड और चोल। चेर, पांड और चोल। मुवेदार शब्द तमिल शब्द से है। ये तीनों वंश जो है दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शक्तिशाली थे। ये समुद्री तट से क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। जो बाहरी लोग आते थे अरब से या बंगाल की खाड़ी की तरफ से, इन लोगों से टैक्स वसूल करके, और बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने समुद्र में एक रास्ते बनाने के लिए इन्होंने सैनिक रखे थे। नेवी इन्हीं लोग का देन है, सबसे ताकतवर। तो ये दक्षिण भारत के तीनों थे। इनके लिए शब्द कहा गया है मुवेदार। चोल का पतन माना जाता है कावेरी पट्टनम नदी पर। कौन सा स्थान था? तो दक्षिण में कावेरी पट्टनम। किसका? तो चोल का पतन। इसमें मुख्य यही है। पांड की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। मदुरै किसका राजधानी था? कौन कौन का? तो पांड का। और सबसे सातवाहन वंश का शक्तिशाली गौतमी पुत्र शातकर्णी था। यानी ये वंश के पांडचोर के समाप्ति के बाद कौन सा वंश दक्षिण भारत में आया और शक्तिमान दिखाया? तो सातवाहन वंश। या पूछता है कि सातवाहन वंश भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या मध्य एशिया? तो ये थे दक्षिण में। यानी सातकर्णी किसका पुत्र था? गौतमी पुत्र का, जिनके अभिलेख बनाया गया था। तो सातकर्णी सातवाहन वंश का था। और कुषाणों ने सबसे ज्यादा ध्यान किसको दिया था? तो विदेशों से यानी चाइना से सिल्क रूट होता था, यानी सिल्क आगमन होता था, यानी रेशम का व्यापार होता था चाइना से। तो कुषाण वंश ने सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा विचार किया था रेशम मार्ग पर। यानी उसी मार्ग से रेशम अधिक मात्रा में आयात होता था और कपड़े बनते थे उसे अच्छे अच्छे, बहुत दूर दूर जाते थे। इसलिए कुषाण वंश ने इसको क्या किया था? तो इस रास्ते को अपनाया था। तो ये था अध्याय 8 का। और अध्याय 9 अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कि बाबुल तेरा बगिया